हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। छोटी मछली शार्क के निचले तल के पास चिपक जाती है और पोषक प्राप्त करती है, तो ऐसा संबंध कहलाता है। अथवा वेल के पृष्ठभाग पर वॉर्निकल्स की वृद्धि उदाहरण है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए सहजीविता, विकल्प बी परभक्षण, विकल्प सी सहभोजिता, विकल्प डी परजीविता। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया। देखिए, अगर बात की जाए पारस्परिक क्रिया के विषय में, तो पारस्परिक क्रिया क्या होती है? दो जीवों के मध्य, या हम कहें दो जीवों के परस्पर होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? होने वाली क्रिया को पारस्परिक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, अगर बात की जाए प्रश्न की, तो प्रश्न में क्या कहा गया है? छोटी मछली शार्क के निचले तल के पास चिपक जाती है, पोषक प्राप्त करती है, तो ऐसा संबंध है। तो देखिए, छोटी मछली एक जीव क्या है? छोटी मछली है, छोटी मछली, तथा दूसरा जीव क्या है? तथा दूसरा जीव है शार्क। तो छोटी मछली क्या करती है? शार्क के निचले तल पर चिपक कर उससे पोषण प्राप्त करती है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाती है। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि छोटी मछली को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, और शार्क को यहाँ पर ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। छोटी मछली को लाभ हो रहा है और शार्क को ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि। तो शार्क क्या है? अप्रभावी। तो हमें इन दोनों के बीच में संबंध बताता है। तो देखिए, विकल्प ए क्या दिया गया है? सहजीविता। तो देखिए, सहजीविता में क्या होता है? जहां पर एक जीव को लाभ होता है तथा उसके साथ ही दूसरे जीव को भी क्या होता है? लाभ होता है, इसे कहते हैं सहजीविता। सहजीविता। तो देखिए, यहाँ पर विकल्प ए जो है वो गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर छोटी मछली और शार्क के मध्य में एक को लाभ दिखाई दे रहा है, दूसरा अप्रभावी है। तो विकल्प ए यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है परभक्षण। तो परभक्षण में क्या होता है? एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को क्या होती है? हानि होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? परभक्षण। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परभक्षण। तो यहाँ पर भी देखिए, छोटी मछली और शार्क के बीच में यह नहीं देखा जा रहा, तो यह भी क्या होता है? गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है सहभोजिता। तो देखिए, सहभोजिता क्या होता है? जहां पर एक जीव को लाभ और दूसरे जीव क्या हो? अप्रभावी हो, उसे कहते हैं हम सहभोजिता। तो सहभोजिता किसमें देखा जा रहा है? सहभोजिता मछली और शार्क के बीच में देखा जा रहा है, जहां पर छोटी मछली को लाभ हो रहा है तथा शार्क क्या है? अप्रभावी है। तो यहाँ पर सहभोजिता क्या है? सही संबंध है छोटी मछली और शार्क के मध्य। विकल्प डी दिया गया है परजीविता। तो देखिए, परजीविता क्या होता है? जहां पर एक जीव को लाभ हो तथा दूसरे जीव को हानि हो, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? परजीविता। तो यहाँ पर भी परजीविता क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।